आकाशवाणी नागपुर प्रस्तुत है हिंदी नाटक मुझे सोचने दो। लेखिका डॉक्टर सुरेखा ठक्कर और प्रस्तुतकर्ता चंद्रमणि बेसेकर। मुझे सोचने दो। यह एक अति वास्तववादी और प्रयोगात्मक नाटक है। इस नाटक में पूर्वा नामक एक सुशिक्षित, संवेदनशील, नवविवाहिता स्त्री अपने अजन्मे बालक के भविष्य के प्रति चिंतित है। उसे जन्म देने से पहले वह विचार करने के लिए समय चाहती है। आज के सारे अभाव, प्लास्टिक से होता प्रदूषण, तो दूसरी ओर क्लोनिंग। कई तरह के प्रश्न उसे दुस्वप्न बनकर डराते हैं और वह हमारी टूटती परंपराएं, धरती मां की वेदना और भटकती मानवता के विषय में भयभीत होकर बच्चे को जन्म देने के बारे में विचार करने के लिए समय चाहती है। नई शताब्दी के साथ आने वाले नए आविष्कारों के साथ साथ हमारी पारंपरिक धरोहर को संजोने का संदेश देता हुआ यह रेडियो नाटक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। प्रस्तुति में नई तकनीक के जरिए उन मुद्दों पर विचार और पुनर्विचार किया गया है जिन मुद्दों पर हमें नई शताब्दी के स्वागत के समय गंभीरता से सोचना अनिवार्य है। पता नहीं समीर क्या उखाड़ लाए हैं इसमें। क्या हो सकता है? साड़ी या सूट? ओहो, इसके अंदर तो एक और प्लास्टिक का बैग है। अच्छा मजाक है समीर का, बिल्कुल बच्चों की तरह। बैग में बैग रखकर पता नहीं इतना बड़ा क्या पैकेट बना दिया है। समीर के इस मजाक ने तो बचपन की यादें ताजा कर दी। उन दिनों तो बस कागज में बांधकर सामान मिला करता था। कच्चे धागे से बंधी वो छोटी छोटी पुड़ियां या कभी कभी ब्राउन पेपर की थैलियां। मैं और मिनी वो कच्चा सूत लपेट कर रखते और दादी माँ फिर उससे दिए की बातियां बनाती। स्कूल में बकुल टीचर रद्दी कागज से नई नई कितनी चीजें बनाना सिखाती। कभी कागज भिगोकर पेपर मैशे, तो कभी कभी उनकी परतें चिपकाकर कुछ और ये प्लास्टिक है, न तो भीगता है न चिपकता है। नमस्कार। मुख्य समाचार। श्रीलंका में कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति पद के लिए मतदान शुरू। बोफोर्स टॉप सौदे की 6 बजे शुरू हुआ और 3:30 बजे समाप्त। कर दिए जाने की उम्मीद है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह प्लास्टिक या पॉलीथीन के उपयोग से जुड़े हुए खतरों को देखते हुए अब ये आवश्यक हो गया है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यह सिद्ध किया है कि हल्के किस्म के और दोबारा उपयोग में लाए गए प्लास्टिक सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। सस्ते प्लास्टिक के रंग बिरंगे खिलौने जिन्हें बच्चे चबाते या चूसते हैं, उनमें विषैले धातु होने के कारण जानलेवा भी हो सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है। ओहो, समीर के पास इतना समय कहाँ से आया कि उसे ये मजाक सूझा? 15-20 पॉली बैग्स निकाल चुके हैं।
पर गिफ्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा कमरा मानो प्लास्टिक के गुब्बारों से भर गया है। पंखे की हवा से ये पॉली बैग फूल कर गुब्बारा बन गई है। पूर्वा, होश में आओ पूर्वा, क्या हुआ? समीर, मेरा बच्चा समीर, मेरा बच्चा। देखो पूर्वा, शांत हो जाओ। क्या फिर कोई बुरा सपना देखा है तुमने? समीर, वो तुमने जो भेज दी थी ना समीर, वो उन पॉली बैग उसमें मरा हुआ बच्चा था समीर। अंदर ही अंदर वो घुट कर मर गया था समीर, सूख कर सिकुड़ गया था समीर। पूर्वा, ये क्या पागलपन है? तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा है पूर्वा? नहीं पूर्वा, नहीं समीर, वहाँ इतना प्लास्टिक था कि मेरे बच्चे का दम घुट गया। पूर्वा, शांत हो जाओ पूर्वा। आओ मेरे पास। लो, ये पानी पी लो। शांत हो जाओ पूर्वा। समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है समीर। कुछ मत सोचो पूर्वा। देखो, रात के 2 बजे हैं, शांति से सो जाओ पूर्वा। समीर, एक बात कहूँ? मुझे बच्चा नहीं चाहिए। क्यों? वो इन दम घोटू अभावों में जन्मेगा, मर कर जिएगा और घुट कर मर जाएगा समीर, घुट कर मर जाएगा। हमें किसी भी बच्चे को इस वातावरण में जन्म देने का कोई हक नहीं है समीर, कोई हक नहीं है। कैसी बहकी बातें कर रही हो पूर्वा? कैसी बहकी बातें कर रही हो? समीर, आज ही माँ जी कह रही थी कि हमारी शादी हुए 1 साल बीत चुका है और अब वो पोते का मुंह देखना चाहती हैं। ठीक ही तो है पूर्वा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मुझे। लेकिन समीर, अगर ये संसार बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं है तो हमें उससे जन्म देने का क्या हक है, बताओ? तो क्या हमारा परिवार मुझ तक आकर रुक जाएगा? नहीं समीर, लेकिन जमीन, पेट्रोल, अनाज, पानी, सभी चीजों का अभाव है आज यहाँ। विपुलता है तो केवल मनुष्यों की, अभावग्रस्त मनुष्यों की। फिर भी संसार में बच्चे जन्म ले ही रहे हैं, है ना? अगर ऐसा ही चलता रहा समीर, तो हमारा बच्चा खुली हवा में सांस लेने का भी टैक्स भरेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहेगा, या फिर किसी और व्यक्ति के क्षेत्र में जाकर सांस लेने के जुर्म में दंड पाएगा समीर। तुम एग्जेजरेट कर रही हो पूर्वा, यह अतिशयोक्ति है। नहीं समीर, नहीं, ऐसा हो सकता है और तब मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगी। ओ पूर्वा, आज ही उसे जन्म न देकर मैं शायद उन सारी परेशानियों से उसे बचा पाऊंगी। समीर, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए समीर, प्लीज मुझे सोचने दो, प्लीज मुझे सोचने दो समीर, मुझे सोचने दो। हेलो, कौन? डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं ना? जी, मैं समीर बोल रहा हूँ। जी, मैं कल शाम को आपसे मिलने आ रहा हूँ। जी ठीक है जी। अच्छा,
जी। आपकी पत्नी को क्या बचपन से ही नाइटमेयर्स की शिकायत है? नहीं डॉक्टर साहब, अभी अभी हमारे विवाह को 1 वर्ष पूरा हुआ है। पूर्वा की गोद हरी होने की बात निकली और ये नाइटमेयर्स के दौरे शुरू हुए। वो बार बार कहती है, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। अच्छा, एक बात बताइए जी। उनके डरावने सपनों का कोई खास कोई विशिष्ट पैटर्न है? जी डॉक्टर साहब, वो मन लगाकर रेडियो टीवी पर खबरें सुनती है, कुछ देखती है, उसका गहरा असर होकर उसके मनगढ़ंत भय से वो ग्रस्त होती है। अच्छा। भयानक सपनों का सिलसिला शुरू होता है। कई बार ऐसा लगता है कि सपना नहीं बल्कि उसकी कल्पना से उभरी बातें उसे सच की तरह डराती है। और फिर उसके बाद वो अजीब सी बातें करती है। उसका भय डॉक्टर साहब साफ नजर आता है, पर उसके तर्क बिल्कुल सही होते हैं, मुझे भी सोच में डाल देते हैं। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, कल ही की बात है। ये लो चाय। दो। समीर, और आज शाम जल्दी आओगे ना? अरे भाई, कोशिश करूंगा, पता नहीं मीटिंग कब खत्म हो। समीर, जरा ये सुनना तो। चंद्रमा पर मनुष्य के रहने योग्य वातावरण है या नहीं, यह जानने के लिए वहां क्लोनिंग से निर्मित मानव भेजने की संभावना पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। मानवीय क्लोनिंग निर्माण की दृष्टि से खर्चीला और कठिन जरूर है, पर वैज्ञानिकों का सोचना है कि समूची मानव जाति के लिए इसका लाभ सोचते हुए इस तरह के रिसर्च की जरूरत है। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? पूर्वा, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। लेकिन समीर, सुनो तो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये भी कोई वक्त है इन सब बातें करने का? वे रात दिन बस एक ही रट लगा रखती है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। देखो पूर्वा, तुम पढ़ी लिखी समझदार औरत हो भाई, तुम्हारा डर बिल्कुल बेबुनियाद है। समीर, कल मैंने अजीब सा सपना देखा। मैं अपने बेटे की स्कूल गई थी उसे लाने के लिए। ओहो। स्कूल छूटने की घंटी बजते ही ढेर सारे बच्चे क्लास से बाहर आए। समीर, मैं अपना बच्चा उसमें पहचान नहीं पाई। हमारा बच्चा खो गया था समीर। मतलब? वो सारे बच्चे एक से थे समीर। एक सा कद, एक सा रंग, एक सा चेहरा। वो भीड़ थी समीर, वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किन्हीं विशिष्ट माँ बाप के व्यक्तिगत बच्चे नहीं थे वहाँ। तुम्हारा मेरा बच्चा नहीं था वहाँ समीर। वो सारे मेड टू ऑर्डर बच्चे थे, वो सारे मेड टू ऑर्डर बच्चे थे, क्लोनिंग से बने हुए। सीधा क्यों सोच रही हो पूर्वा, तुम क्यों सोच रही हो? अरे हम सामान्य स्त्री पुरुष हैं, हमारा वंश सामान्य रूप से चलता रहेगा। देखो देखो पूर्वा, तुम क्लोनिंग से क्यों डरती हो? क्यों डरती हो तुम? मैं अपने बच्चे के आगे का जीवन सोच रही हूँ समीर। पता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि आगे चलकर बच्चे माँ की कोख से नहीं प्रयोगशाला में पैदा होंगे। और जिस वंश की तुम बात कर रहे हो, वो भविष्य में केवल गुणसूत्रों का एक कामयाब गणित बनकर रह जाएगा।
पूर्वा, केवल गुणसूत्रों का एक कामयाब गणित बन जाएगा। पूर्वा, समीर वंश अगर खोने वाला है तो उसे बढ़ाए क्यों? पूर्वा, हमारा व्यक्तिगत बच्चा यूं महत्वहीन होने वाला है तो क्यों जन्म दे उसे, क्यों जन्म दे? मुझे सोचने दो समीर। पूर्वा, प्लीज समीर, मुझे सोचने दो समीर, मुझे सोचने दो। ठीक है, उन्हें बैठाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे समीर जी? डॉक्टर साहब, हमारा वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, इसलिए आप जैसे साइकोलॉजिस्ट की सलाह जरूरी है। समीर जी, आप तो संपन्न पढ़े लिखे परिवार से हैं जी। क्या पूर्वा के माता पिता? वो अत्यंत स्वस्थ सुलझे हुए परिवार की बेटी है डॉक्टर साहब। उसके माता पिता दोनों ही शिक्षक थे। रिटायरमेंट के बाद वे दोनों गुजरात के एक छोटे से गांव में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप पूर्वा को कल ले आइए। मुझे उनसे बातें करनी होगी। काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। ओके। एक काम करो, एक काम करो, डॉक्टर अशोक को बुला लो। नो, आई कांट कम, मैं अभी नहीं आ सकता। ठीक है, डॉक्टर अशोक को मेरा नाम बता देना। ओके। अरे जरा जल्दी चलो भाई, डॉक्टर साहब के पास हमें जाना है ना। अम्मा कुछ खाने को देना। अम्मा प्लास्टिक के पन्नी में देना। हट जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, आ रही हूँ बाबा। यस, कौन? मिसेस समीर आई हैं? ठीक है, उनको आप अंदर भेज दीजिए। थैंक यू। यस, प्लीज कम इन। देखो पूर्वा, मैंने तुम्हारा केस अच्छे से देख लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में बिना वजह एक डर बैठ गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मेरे काल्पनिक डर नहीं है। मुझे सचमुच ही लगता है कि इस संसार में मुझे एक और बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किन बातों का डर लग रहा है? बहुत सी बातों का डॉक्टर साहब। टूटती परंपराएं, बढ़ते अभाव, नए नए आविष्कार, ये दौड़ती भागती जिंदगी देखकर मुझे अजीब सी थकान महसूस होने लगती है डॉक्टर साहब। ये कैसे दिन आए हैं कि कोई कहीं ठिठकता ही नहीं, पीछे मुड़कर देखता भी नहीं। पूर्वा, ये तो निराशा वाली बातें हुई। देखो, तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, समझी तुम? लेकिन मेरे दृष्टिकोण बदलने से हालात बदल जाएंगे डॉक्टर साहब। मैंने कल ही सुना था। किए जाने से पहले सहमति कायम करने की बात कही। पार्टी नेता पूरे सदन को विश्वास में लिया जाए, पूरे राजनीतिक पार्टी को विश्वास में लिया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल
देश की प्राकृतिक संपदा का उपयोग दीर्घकालीन विकास के लिए न होने के कारण इन स्रोतों का अत्यधिक उपयोग एवं उनके नष्ट होने के भय को हाल ही में एक पर्यावरण रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है। एक तरफ जंगलों, खदानों, खेती और जलस्रोतों जैसे नैसर्गिक स्रोतों का पतन और दूसरी तरफ जनसंख्या का विस्फोट। इन हालातों में आने वाले पीढ़ियों को उनके जीवन की सुरक्षा का आश्वासन देने की बात पर गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन पूर्वा, प्राकृतिक स्रोतों की कमी के प्रति अब सारी मानवता सजग हुई है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर काफी जन जागृति हो रही है और अब तो प्लास्टिक का उपयोग भी बंद किया जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा डर निराधार है? इसमें कुछ तत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। डॉक्टर साहब, 2 रुपए की धनिया से लेकर फर्नीचर के लिए, पैकिंग के लिए और यहाँ तक कि कचरा फेंकने के लिए हम पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये नष्ट कैसे होगा बताइए? मैंने तो अभी अभी एक भिखारी को प्लास्टिक की पन्नी की भीख मांगते देखा, खाना रखने के लिए। इतनी हताशा अच्छी नहीं है पूर्वा। आशा ही जीवन का मूल सूत्र है। देखो, तुम और समीर दोनों अच्छे माता पिता साबित होंगे और तुम्हारे बच्चे इस अवेयरनेस को आगे ले जाएंगे एक उज्जवल भविष्य की ओर। मैं तो नाउम्मीद हो चुकी हूँ डॉक्टर साहब। हाल ही में पूना के एजुकेशन टू होम नाम की एक प्रयोगशाला ने इंजीनियरिंग के पीजी के 4 विषय इंटरनेट से घर बैठे पढ़ाने की व्यवस्था की है। बताइए, ये तो बहुत अच्छी खबर है। विदेशों में होम स्कूल्स आ चुके हैं। बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, कंप्यूटर से घर पर ही पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, इससे ज्ञान तो मिलेगा, पर संस्कार, विनयशीलता, बच्चों के लिए रोल मॉडल, गुरु का पथ प्रदर्शन, सब कुछ खो जाएगा। पता है डॉक्टर साहब, बचपन में मेरी गुजरात की उस पाठशाला में हमें पहली कक्षा से ही रोजनीशी लिखनी पड़ती थी। उसमें एक जगह हमें रोज एक अच्छा काम करके उसे डायरी में लिखना पड़ता। सच कहती हूँ, हम बच्चों में अच्छा काम करने की एक होड़ सी लग जाती। पड़ोसी का आंगन झाड़ना, अंधे को रास्ता पार करवाना, मरीज का खाना पहुंचाना। हर रोज हम अच्छा काम करते और उसमें लिखते। अब पता चलता है कि ऐसे संस्कारों का मूल्य क्या होता है। हम स्कूल में सूत कताई करते। मेरे माँ बाबा आज भी खुद सूत काट कर खादी के कपड़े पहनते हैं। पूर्वा, तुम संवेदनशील स्त्री हो, अत्यंत सुसंस्कृत। मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। मुझे सोचने दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छी माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म देना ही काफी नहीं है, उसका अच्छा भविष्य गढ़ना भी तो जरूरी है ना। लेकिन इतना डर कर अगली पीढ़ी को जन्म न देने का तुम्हारा निर्णय क्या सही होगा? तो क्या बिना सोचे समझे असंख्य बच्चों को इस अभावग्रस्त सृष्टि पर लाना ठीक है डॉक्टर साहब? जो बगैर सोच विचार के प्रकृति की देन मानकर परिवार बढ़ाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये धरती माँ भी अपने कितने बच्चों को सही ढंग से पाल पोस सकेगी। उसकी अपनी क्षमता की भी सीमा है ना डॉक्टर साहब। जब ये भूकंप, बाढ़ का प्रकोप और ये तूफान देखती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रकृति अब देते देते थक गई है। वो हमसे सेवा शुश्रूषा चाहती है। वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है। हमारी धरती माँ विलाप कर रही है। मुझे सोचने दीजिए डॉक्टर साहब, इसीलिए मुझे सोचने दीजिए, प्लीज मुझे सोचने दीजिए। टेक इट इजी, टेक इट इजी।
डॉक्टर साहब, पूर्वा ठीक तो है? आपको क्या लगता है? अरे भाई समीर, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी डरी हुई है। नई शताब्दी की नई नई बातें, नए आह्वान उसे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो क्या करें डॉक्टर साहब? पूर्वा के मन में कई सवाल हैं। नए आविष्कारों के साथ साथ पुरानी परंपराओं के टूटने का भय है, और मेरे ख्याल से वो सही भी है। मैं पूर्वा का भयभीत होना गहराई से समझ नहीं पाया था डॉक्टर साहब। इस सृष्टि से सारी ही आवश्यक चीजें खत्म होने का डर तो मुझे भी रहता है। हर अभाव मुझे आतंकित करता है डॉक्टर साहब। हर आम आदमी की यही ट्रेजेडी है। वो सिर्फ आतंकित रहता है, डरता है, पर करता कुछ नहीं। भाई उसे कुछ करना भी तो चाहिए। क्या करेगा एक आम इंसान? संसार के इतने बड़े प्रश्न हैं कि देखो जमीर, कहते हैं when you become more and more personal, it becomes more and more universal. हर व्यक्ति की सोच का, पार्टिसिपेशन का महत्व होता है। जी। देखो, पूर्वा का कहना गलत नहीं है। ये उसकी संवेदनशीलता है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है समीर। तो क्या करे डॉक्टर साहब? जब बुरा हद से बढ़ जाए तो उसे अच्छा बढ़ाने की जरूरत होती है। बुरे का प्रभाव कम करने के लिए अच्छा बढ़ाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। देखो, हमें धीरज रखना होगा। पूर्वा की तरह लोगों के मन में भी प्रश्न चिन्ह उभरेंगे, तभी तो लोग उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। सच है डॉक्टर साहब, पूर्वा ने कुछ प्रतीकात्मक प्रश्न खड़े किए हैं, उसके उत्तर ढूंढने होंगे। हम इस पर काम करेंगे। ये केवल उसके दुस्वप्न नहीं है, ये हम सब के हो सकते हैं। ये बुरे सपने सच हो सकते हैं। मुझे भी सोचना चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे भी सोचना चाहिए। वो हमसे सेवा शुश्रूषा चाहती है। वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, हमारी धरती माँ विलाप कर रही है। मुझे सोचने दीजिए डॉक्टर साहब, इसलिए मुझे सोचने दीजिए। समीर, हमें पिछली शताब्दियों की उन्नति परंपराएं सहेज कर संजो कर रखनी है, और साथ ही साथ नए आविष्कारों का स्वागत भी करना है। हम सबको पूर्वा की तरह सोचना चाहिए, पूर्वा की तरह सोचना चाहिए। श्रोताओं, अभी आपने सुना नाटक मुझे सोचने दो, लेखिका डॉक्टर सुरेखा ठक्कर। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय। पूर्वा डॉक्टर सुरेखा ठक्कर, समीर अशोक जाम्बुलकर, डॉक्टर नारायण ग्वालानी, समाचार वाचक मनोज क्षीरसागर और कल्पना नंदन पवार तथा उद्घोषक जयंत पात्रीकर। ध्वनि प्रभाव शैलेश दाणी। प्रस्तुति सहयोग प्रदीप जारोंडे, विजय सिंह राजपूत, मीनल पाठराबे और प्रस्तुतकर्ता चंद्रमणि बेसेकर। निर्मिति आकाशवाणी नागपुर।